अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का फिर से हमारा जो ब्लॉग है वो हमारा 86 करोला के रिगार्डिंग है। आगे की अपडेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। सनरूफ की जो मेन लीकेज की वजह थी वो क्या थी और ट्रंक का मामला ख़त्म हुआ, बैक जो लाइट्स का रिंग है बना लिया, वो सारी चीज़ें अभी आपसे शेयर करते हैं। चलते हैं गाड़ी की तरफ। जी ये अभी आपके सामने खड़ी हुई है 86 और दरवाज़े वगैरह खुले में हैं। जब मैं आया हूँ तो गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे लेके गए हुए थे प्रॉपर। इसके ऊपर पूरा पानी डाला है, ट्रंक को भी चेक किया है, सनरूफ को भी चेक किया है। तो अभी सबसे पहले आपको मैं इसके हालात दिखाता हूँ। और सनरूफ का मेरा अंदाज़ा था कि इसमें रिंग डाला होगा। रिंग से मुराद ये होता है आपके पास पूरी छत नहीं होती, पर ये लोहे का पूरा एंगल आपके पास होता है जिसके अंदर सनरूफ की फ़िटिंग आती है, जहाँ पे नट वगैरह काबिल टाइट होते हैं। पर ये कट करके बस खाली तरपाई करके नॉर्मल बाय हैंड सारा बना के इस तरह सनरूफ लगाया हुआ है। ये काम ज़रा सस्ता हो जाता है। और ये होता है कि इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है, ये मेरा ख्याल अभी मेरे सामने का तीसरा चौथा इशू है जो अभी सामने है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि ये वाले जो एज हैं, अब ये वाली अगर आप गुलैयाँ देखें तो ये थोड़ा सा गैप है, वो गैप है। और सबसे मेन चीज़ 86 की जो छत है आपको स्ट्रेट चाहिए होती है। तो ये जो सनरूफ का शीशा है, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें, ये ज़रा राउंड है, राउंड शेप में है, ऐसे स्लोप में। तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है, वो 100% वाली बात नहीं बन सकती। इसके अलावा जी अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अंदर से पहले तो सारी फिटिंग्स वगैरह खुली हुई हैं आपके सामने, ठीक है। अब आप देखें कि सनरूफ की फ़िटिंग कैसे की हुई है, ये काबिल नज़र आ रहे हैं। ये आप देखें पतरी बनाई है, उन भाई ने इतनी जहमत नहीं की, खैर किसी के काम की वो अपने को वो नहीं कर रहा है मैं कि हम बड़ा नफासत से करते हैं। पर यहाँ इस पर खाली एक स्प्रे कर देते हैं, ये जंग वाली पतरियाँ लगा के छोड़ दी हैं। और ये डायरेक्ट देखें टच की है, इसको देखें कोई उसकी फिनिशिंग नहीं है। इसी तरह वो पीछे वाला है, बहरहाल खैर फिट हुआ हुआ है। सारी साइड से यही हाल है। वो देखें सामने से ड्राइवर वाली साइड पे। अभी जो मेन इसका मसला, अभी जो मेन जो सनरूफ के हवाले से मसला है वो एक तो शुक्र है इसके पाइप लगे हुए, मुझे था कि पाइप नहीं लगे हुए होंगे। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो फ़्लो था पानी का इतना ज़्यादा था कि वो समझ यही आ रही थी कि पानी के पाइप ही नहीं लगे उन्हें। पाइप लगे हुए मगर उधर भी वो थी आपकी क्या नाम है, पाइप में ब्लॉकेज थी। दूसरा सनरूफ को मज़ीद एडजस्ट किया है, ये बॉर्डर्स थोड़े से कुछ जगह से ज़रा अनबैलेंस सा था, उसको थोड़ा सा सनरूफ को एडजस्ट किया है। इसके बाद जी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे अभी जो आपको ये ट्रे नज़र आएगी, ये ट्रे, ठीक है। ये ट्रे जो है ज़रा जिस गाड़ी के मुताबिक का सनरूफ है उसकी ट्रे थोड़ी एक साइड से टेढ़ी, एक साइड से उठी हुई है। मेन इशू ये आता था कि गाड़ी का जब पानी का फ़्लो आता है तो ज़मीन आपको स्ट्रेट चाहिए होती है, पीछे की तरफ स्लोप, आगे की तरफ स्लोप। इसमें मसला ये था कि एक साइड पे स्लोप ज़्यादा है और जो बैक पे आपकी ये जो लाइट आती है यहाँ पे सनरूफ पीछे रूफ़ वाली, उसके पास जो है आपकी वो ये जो बॉर्डर लाइन है सनरूफ की, ये जो बॉर्डर लाइन होती है वो छोटी है। तो गाड़ी में वो ट्रे में पानी आके पीछे की तरफ फ़्लो कर जाता है, यानी कि जैसे थोड़ा सा उसको झटका मिले ना तो पानी सीधा बाहर निकलता है। तो ये इशू था। अब वहाँ पे हमने एक बड़ा सा रबर एक यानी कि वॉल क्रिएट की है रबर की हेल्प से। तो उम्मीद तो है हमारा मसला इंशाल्लाह हल होगा। पीछे से कोशिश करता हूँ दिखाऊँ आपको। पीछे से जी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी ये शेड लगा दी है, तो मैं असल में पहुंचा हूँ, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था। तो बहरहाल खैर जो मसला है वो काफ़ी उम्मीद तो है इंशाल्लाह अब रिज़ॉल्व हो गया होगा। बाकी अब छत का कपड़ा वापस लगवाना है, जहाँ पे सलूशन लगनी होगी वो फिर देखते हैं, कोई तरतीब बनाएं, सलूशन लगवाएं। और इसके बाद जो है अभी छत का कपड़ा लगवाते हैं। ये अपनी फ़िटिंग्स कर लें, चेक कर लें। ये छत का कपड़ा है जी, ये लगाते हैं, फिर वापस एक दफ़ा तसल्ली कर लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अब ये मसला वापस नहीं आएगा। बहरहाल अगर आप ये बोलेंगे 100% मुतमईन वाला काम है तो उसमें मैं तकरीबन 60% बोलूँगा, क्योंकि जुगाड़ अल्टरनेटिव हल निकाला है, उसका प्रॉपर हल नहीं निकल सकता था। अल्टरनेटिव में जितना रिज़ॉल्व हो सकता है वो कर दिया है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बैक पे देखें तो टेल लाइट्स आमिर भाई ने वापस लगा दी हैं
उसमें एक चीज़ ये है कि अंदर इसके जैन भी बना दिए हैं, सिलिकॉन जहाँ पे लगानी थी सिलिकॉन भी अप्लाई हो गई है। और ट्रंक खोल के आपको एक चीज़ मैं चेक कराता हूँ कि एक और इशू था जहाँ से, यानी कि डिक्की में गार्निश में यहाँ से जब निकासी पानी अंदर जाता है तो वो ड्रेन होके डिक्की में जा रहा था। चेक कराता हूँ। दूसरी चीज़ ये अच्छी होगी कि माशाल्लाह से ट्रंक की ओपनिंग रिलैक्स होगी। ये पहले ज़ोर लगाना पड़ता था, अब आराम से। ये आपको वो रबर नज़र आ रहा है पूरा बॉर्डर लाइन पे। तो पहले इशू ये था कि पानी जब यहाँ पे आता था, ये यहाँ पे पूरा गैप था, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ये अच्छा खासा गैप है, एक पानी को फ़्लो करने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। तो ये पानी यहाँ साइडों से अंदर चला जाता था ट्रंक के, तो वो भी हमने यहाँ पे रबर कर दिया। अब उसका फ़ायदा ये है कि जो ऊपर से पानी आएगा वो यहाँ से ही फ़्लो करके बाहर, यानी कि बॉडी के बाहर ही ड्रेन होता रहेगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो आज फिर से वैसे बारिश लगी हुई है। मज़ीद अभी ये कपड़े वगैरह, इसका छत का कपड़ा लगाते हैं तो फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। और अभी गाड़ी क्योंकि उस तरह कोल्ड स्टार्ट ही होनी है तो इसका ऑटो चौक का देखेंगे। वैसे स्टार्ट हुई है मगर ये कि अभी इतनी चली नहीं है, वहाँ सामने तक गई थी और वहाँ से वापस आई है। तो कोल्ड स्टार्ट का वैसे आमिर भाई से पूछ भी लेता हूँ कि क्या हुआ ऑटो चौक वाली जो बात हम कर रहे थे उसके रिगार्डिंग। जी अभी हम आ गए मैकेनिकल सेक्शन में, गाड़ी को लेके फिटिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गई छत की। अभी मैंने इसका एसी ऑन किया हुआ है, माशाल्लाह से परफेक्ट है, कूलिंग बड़ी अच्छी है। खैर दूसरा रीज़न आप ये कह सकते हैं कि बारिश हुई हुई है। तो ये अभी वायरिंग्स वगैरह को जगह पे करवाता हूँ। ये इसको ज़रा मैट्स को टक इन करवाते हैं ताकि सामने नज़र ना आए, बुरी लगती है। दूसरी चीज़ जो है RPM अगर आप इसका देखें मेंटेन हो गया है जी। और अब यानी कि आप गियर में डालें पार्किंग में, अभी ये देखें रिवर्स पे, ये न्यूट्रल और ये ड्राइव पे। एसी ऑन है, एसी बंद कर देते हैं, ये देखें जी। तो अब 1000 पे मेंटेन हो रहा है। तो पहले जो था असल में कोल्ड स्टार्ट जब गाड़ी होती थी तो ये आपका RPM 700 पे रहता था। अभी ये शुक्र है मेंटेन करने लग गई है। दूसरा ये लिवर की लाइट्स एक्टिव नहीं थी, हमारी एक्टिव हो गई हैं मगर ये डिम है। अब देखते हैं, वैसे तो ऑन होगी मगर फिर वापस सारा खोलना पड़ेगा अगर इसकी वो LED लगानी पड़ेगी, अगर इसको थोड़ा ब्राइट चाहिए तो। अदरवाइज़ वैसे एक्टिव हो गई है। उसके अलावा ये वाला मसला हल करते हैं। ये स्टिकर फिर उतर रहा है। अब यहाँ पे कोई इतना मज़े का स्टिकर मिलते नहीं है इस टाइप के, कोई जापानी मिले ना स्टिकर जो सलूशन अच्छी हो। दूसरा रीज़न ये है कि असल में लेदराइट है तो वो आप इस पर चमक पट्टी वाला स्टिकर लगाएं तो वो फिर इसके साथ ज़्यादती हो जाएगी, वो ख़राब ही करेगा इसको। दूसरा अभी जो है पावर पम्प का पाइप हमने नया लगाया था, अभी हल्की ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोग को इसमें आवाज़ फील हो रही है कि नहीं। ये तो ये हल्की आवाज़ आ रही है। दूसरा अभी इसकी पीछे की सीट लगवाते हैं। वलीद इसकी एक तो पीछे की सीट लगा दो और दूसरा ये देखें तार वगैरह ये लटक रही है ना, इसको प्रॉपर अंदर करवा दो और वो मैट सारा ऊपर हो जाए, तो पूरा नज़र आ रहा है सामने। तो ये काम हो जाएगा। अभी पीछे की सीट लगा लेते हैं। बाकी ये पंप वाला जो है नया मामला निकल आया है। और ये अभी एक्सीलेटर दे के रखा हुआ था, पता नहीं ये चेक लाइट आ रही है इसमें, वो भी चेक करते हैं किस चीज़ की आ रही है जी। इसको देखना वो स्कैनर की जगह है इसमें है तो वो देख लो, इसमें चेक लाइट आ रही है तो पता चल जाए किस चीज़ की है। दूसरा एक चीज़ है, गाड़ी जो है पहले ये टेम्परेचर ज़्यादा उठा लेती थी, फिर उसके बाद जब एग्जॉस्ट का काम किया ये मसला हमारा रिज़ॉल्व हो गया था। मगर बीच में जैसे गाड़ी पंडी गई है वापस आई है तो वो स्टाफ जो है ये अपना वाली ये लेके आया था गाड़ी चला के, तो कह रहे थे टेम्परेचर एक दफ़ा ना हॉट के करीब पहुँचे और वापस अपनी जगह पे एकदम से आ गया। तो सो फार जो चीज़ समझ आ रही है इसका टेम्परेचर स्विच ठीक नहीं है जो पुराना लगा हुआ है। एक तो जो हमने ऑटो स्विच वाला लगाया है वो नहीं, वो तो फ़ैन को ऑन करते हैं, ये वाला जो है टेम्परेचर स्विच है तो इसको हम देखते हैं चेंज करवा के ये वाला मसला हल हो। दूसरा इसका फ्यूल टैंक का जो मामला आपसे शेयर किया था उसके रिगार्डिंग भी देखते हैं, इसकी फ्यूल टैंक खुलवाते हैं और वो भिजवाते हैं उसके काम के लिए। उससे पहले एक दफ़ा खोल के भी देख लेते हैं कि मसला किस चीज़ में आ रहा है।
यानी कि टैंकी की कंडीशन भी पता चल जाए ना, पता चले कि खोल लिए भिजवाने के लिए, उसके बाद समझ ये आ रही है कि टैंकी इस कंडीशन की नहीं है कि उस पर काम करवाया जाए। साइड पे ब्रेक टाइम चल रहा है पर हमने अपनी व्लॉगिंग को देखना है जी। अच्छा, इसके ऑटो चौक के रिगार्डिंग आप लोगों से बात हो रही थी। इसमें अभी मज़ीद जो आगे की बातें करने वाली वो ये है कि इसकी थ्रॉटल कटी हुई थी, थ्रॉटल चेंज हो गई। दूसरा ये वैक्यूम कुप्पी जो पूरी होती वो चेंज की है हमने। ये वाला पाइप फटा हुआ था, ये चेंज किया है। पीछे एक पानी वाला जो पाइप है वो फटा हुआ था, छोटा इस तरह का पतला, वो हमने चेंज किया था। वो एक मैं रेफरेंस पिक्चर दिखा दूंगा वीडियो, जिसमें कुप्पी और ये आपको नज़र आ जाएगी कि हमने ली थी, चेंज किया। थ्रॉटल का इशू ये था कि वो स्टक हो जाती थी, बटरफ्लाई अंदर जैसे वो जहाँ पे थ्रॉटल वर्क करती है ना, वो कटा हुआ था।